हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस फॉर 3 ईयर। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें जो है री इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ अ ACABQ कमेटी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, इनका नाम है सुरेंद्र अधाना, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्हें यहाँ पे जो है रीइलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन, जो आपकी 21 मेंबर कमेटी होती है। ठीक है, अब जो सुरेंद्र अधाना जी हैं, इनका जो टेन्योर है ये 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जिसके प्रेसिडेंट कौन है। करंट प्रेसिडेंट इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, now next question is, recently in November the Kerala based Council of Scientific and Industrial Research, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, has signed MOU with which company to strengthen indigenization in aerospace and defense sector। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ केरला बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है MOU साइन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जो बेंगलुरु बेस्ड आपकी कंपनी है। ठीक है, अब ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, इसके आपके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है सी अनंत रामाकृष्णन। इसका हेडक्वार्टर आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में स्थित है। ठीक है, वहीं पे HAL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है CV अनंत कृष्णन। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व और अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो हम जो है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे ऑब्जर्व करते हैं 3 नवंबर को। ठीक है, और इस साल हमने 2023 में हमने इसका सेकेंड एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे यूनेस्को द्वारा कितने इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो नोटिफाई किए गए हैं, तो टोटल ये है 18। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हो। इनमें से सबसे पहला जो बायो रिजर्व था वो था आपका नीलगिरी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा है, इट इज डिब्रू शिकोवा, जो असम में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इन नवंबर अप्रूव्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज टू अनइलेक्ट्रिफाइड रूरल हैमलेट्स एंड हाउस होल्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज झारखंड की जो गवर्नमेंट है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना। ठीक है, जिसका बजट एलोकेशन जो है वो दिया गया है 1485.39 करोड़ का, ये ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ सकता है कि मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना जो है ये कौन सी फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ये आप जो है प्रोवाइड कर रही है झारखंड के लोगों को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ के CM कौन है, इनका नाम है हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर कौन है, इनका नाम है CP राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्स द मेडल टैली विद अ 76 मेडल इन अ 15th एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन चांगवांग, साउथ कोरिया। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है इस पे सबसे ज्यादा जो आपकी गोल्ड मेडल है ये किसने जीते हैं, ये चाइना ने जीते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये मेडल टैली पे फर्स्ट रही थी। सेकंड नंबर पे था आपका इंडिया एंड थर्ड नंबर पे था साउथ कोरिया। अब इंडिया ने कितने मेडल यहाँ पे जीते हैं, तो 55 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से आपके 21 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनमें से कितने लोगों को जो है पेरिस ओलंपिक कोटा यहाँ पे दिया गया था, तो 6 लोग थे। कौन कौन है, इनका नाम है श्रियंका सदांगी। ठीक है, अनिश भानवाला, नेक्स्ट आ जाते हैं मनु भार्कर, अर्जुन बतुआ, ठीक है, तितोतम सेन एंड लास्ट इज सरबजोत सिंह। तो इन 6 लोगों को यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो पेरिस ओलंपिक कोटा है ये यहाँ पे प्रोवाइड किया था और इनकी अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आपको जो है 2024 का जो ओलंपिक होगा वहां पे मिल गई है। ठीक है,
नाउ यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो जो सीनियर और जूनियर बेसिकली आपके जो प्लेयर थे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के जिन्होंने मेडल जीता है, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी गई है। आप इस वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which organization recently in November won the Change Maker of the Year 2023 at the 5th edition of the Hindu Baseline Change Maker Award held in New Delhi। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, ये जो आपका टाइटल था चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023, ये दिया गया है आरबीआई को, ठीक है। और आरबीआई के जो आपके गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था, ये ध्यान में रखना है। अब जो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये ऐसे लोगों को दिया जाता है, बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो अपना जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में लाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये अवार्ड दिया जाता है और 2018 से ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके जूरी के जो हेड थे, ठीक है, इनका नाम था एम दामोदरन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन है सेबी के, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं वो देख लेते हैं, जैसे आइकॉनिक चेंज मेकर, ये आपको अमूल को दिया गया था, ठीक है। यंग चेंज मेकर श्रीनिधि आरएस को, चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका सेल एप्स टेक्नोलॉजी को दिया गया था। फिर चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्कीम जो होती है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फाइनेंशियल स्कीम या फाइनेंशियल ट्रांसमिशन कैटेगरी में किस स्कीम को ये अवार्ड दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिया गया है हर की एंड एडुकेट गर्ल्स को, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर नेम्ड डैश फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोस्टा सेरीना इसका नाम था, जिसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में, और ये इंडिया का इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसे बनाया किसने है? इसे कंस्ट्रक्ट किया है फिनकैंटियरी शिप बिल्डिंग कंपनी जो है, ठीक है, इन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। एंड यहाँ पे आपको ऑपरेशनल रूट्स पूछे जा सकते हैं कोस्टा सेरीना के। प्राइमरी ऑपरेशनल रूट्स कौन कौन से रहेंगे? मुंबई, कोची, गोवा एंड आइलैंड ऑफ अगाती इन लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। साथ में ही यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि इंडिया का मैरीटाइम विजन क्या है? तो इंडिया का मैरीटाइम विजन है कि 2030 तक इंडिया को जो एनुअल क्रूज पैसेंजर है उसकी जो संख्या है वो 18 लाख तक करनी है। अभी ये करंटली जो है 4.72 लाख है, इसे इंक्रीज करके कितना करना है? 18 लाख करना है, 18 लाख करना है, ठीक है, बाय 2030, फाइन। Now next is PM Narendra Modi announced the extension of a प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना for how many years? तो जो ये आपकी स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम को बेसिकली जो ये स्कीम है इसका एंड आपका होना था दिसंबर 2023, मतलब नेक्स्ट मंथ इसका जो है टेन्योर खत्म होना था, ठीक है, बट इसे अभी रिसेंटली जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 5 सालों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2028 तक ये आपकी जो स्कीम है ये एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? 2020 में से लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। और इसे ऑपरेट कौन सी डिपार्टमेंट करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसे ऑपरेट करती है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसका मेन काम क्या है? इस स्कीम के तहत 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ जो है दिया जाता है पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उसका गुजारा आसानी से हो सके, ठीक है, उसे कोई दिक्कत ना है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे विल फंड $44.7 million to strengthen food security and environmental protection in dash under India's the Hunger Project, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है इन्होंने ये कितना यहाँ पे फंड जो है वो देने वाली है, ठीक है। तो $44.7 million का ये फंड देने वाली है किस चीज़ के लिए? फॉर स्ट्रेंथनिंग दी फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन दी उत्तराखंड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में 12 कंट्रीज में काम कर रही है, ताकि जो भुखमरी है, जो हंगर है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो ये फंडिंग है ये आपकी वैलिड रहेगी 3 साल तक, ठीक है, 2026 तक ही वैलिड रहेगी। और
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में 5 आपके जो स्टेट्स हैं उनमें करंटली वर्क कर रही है। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। Now next is, which company recently in November collaborated with the Ministry of Women and Child Development to support the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो कलर आपका चैनल है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा सके। इवन इन्होंने यहाँ पे जो है एक सीरियल भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करनी है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको यहाँ पे, मतलब जो प्रॉब्लम आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की और वुमेन एम्पावरमेंट की, उसको यहाँ पे जो है एड्रेस किया जा सके इस प्रॉब्लम को। ठीक है, Now next question है, Dash became the India's first 100% FDI in a defense sector. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साब एबी जो आपकी स्वीडन की कंपनी है, इट बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट 100% FDI इन अ डिफेंस सेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो यहाँ पे FDI प्रपोजल है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है लगभग आपकी 500 करोड़। एंड नाउ अब यहाँ पे जो साब है ये बेसिकली स्टैब्लिश कर सकता है फैसिलिटी, किस चीज की फैसिलिटी? फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी कार्ल गस्टव M4 रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ये आपका है, ठीक है, कार्ल गस्टव M4 रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, इसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे इंडिया में सेटअप की जा सकती है बाय दी साब एबी। ये ध्यान में रखना है। अब साब एबी जो है इसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है मिशेल जॉनसन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन दी स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें एफडीआई की, डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई है इसे जो है 2001 में, अप्रैल 2001 में इसको जो है अलाउ यहाँ पे किया गया था, और इनिशियली 26% जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ किया गया था। ठीक है, फिर 2014 में यहाँ पे चेंज किया गया और इसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया था। ठीक है, फिर 2016 में इन्होंने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100% भी कर सकती है, मतलब अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ तो एफडीआई जो है वो 100% तक भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज यहाँ पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट करना है कि 2020 में, ठीक है, 2020 में जो आपका ये एफडीआई है इसे 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? इट इज 74%। ठीक है, कितना कर दिया गया? 74% इसे कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑटोमेटेड था वो 74 कर दिया गया था, बाकी अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल हो तो 100% भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी आई होप आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC ने एक्सटेंड किया है टेन्योर AS राजीव फॉर द 6 मंथ। ही इज द करंट MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? AS राजीव जो है ये आपके MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र को? तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। ठीक है, और इस टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन आपकी है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, वन फैमिली वन बैंक। Now next आपको क्वेश्चन है, the government has appointed dash nodal officers from the Ministry of Information and Broadcasting and Central Board of Film Certification to combat the फिल्म पायरेसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 12 नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से। अब यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर्स आपके हैं इनको यहाँ पे पावर दी गई है कि ये जो पायरेटेड फिल्म कंटेंट है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है हटा सकते हैं। ठीक है, ये या ब्लॉक करवा सकते हैं, ये पावर इनको दी गई है। ठीक है, अब ये सब एक्शंस यहाँ पे जो लिए गए हैं ये कौन सी बिल के तहत लिए गए हैं? सिनेमेटोग्राफ बिल 2023। ठीक है, अब इस बिल के तहत यहाँ पे पावर है कि जो जैसे पायरेसी कंटेंट जो भी होगा, ठीक है, उन लोगों पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो है पेनल्टीज यहाँ पे लगाई जा सकती हैं, जैसे 3 महीने की इसमें जेल भी हो सकती है, या यहाँ पे 3 लाख तक का जो है यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, फाइन लगाया यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 अंडर फाइनेंस्ड, अंडर प्रिपेयर्ड, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग ऑन अ क्लाइमेट एडेप्टेशन लीव्स द वर्ल्ड एक्सपोज्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केन्या में है, और सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इनका नाम है इंगर एडरसन। ठीक है, क्या नाम है? इंगर
एंडरसन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नाउ इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था, दैट इज जो एस्टिमेटेड ग्लोबल एडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है वो पर ईयर कितना है, इट इज 194 टू 366 बिलियन यूएस डॉलर है पर ईयर। एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज अडेप्ट करने के लिए कितना फाइनेंस की जरूरत है, 215 बिलियन से लेके 387 बिलियन यूएस डॉलर तक, बट उनको करंटली कितना रिसीव हो रहा है, 21.3 बिलियन यूएस डॉलर तक ही रिसीव हो पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अ एम.वी. राव और अ मतम वेंकटा राव टिल 31 जुलाई 2025. ही इज करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो ये आपके करंट एमडी एंड सीईओ कौन से बैंक के हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आपके करेंटली एमडी एंड सीईओ हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इसे 1911 में, ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो टैगलाइन है ये भी बहुत ईजी है, इट इज सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ठीक है, सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911 जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर्ड एंड यूटिलाइज at Dash has developed a new energy efficient technology for converting carbon dioxide to a carbon monoxide। ठीक है, तो बेसिकली जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जो आप बेसिकली कहाँ पे है, ये है आपका लोकेटेड आईआईटी बॉम्बे में। इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है न्यू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 को ये किस में कन्वर्ट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म कर रही है CO2 को, CO को, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड को, अंडर द इलेक्ट्रोकैटालिटिक कंडीशन एट अ एम्बिएंट टेम्परेचर जो आपका 25 से 40 डिग्री सेल्सियस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्पीयर क्रॉप जो एक एविएशन यूनिट है इंडियन आर्मी की, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यू जनरेशन रॉकेट एंड ट्यूरेंट एमिनेशन फ्रॉम डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज रुद्र हेलीकॉप्टर जो है वहां से इसको टेस्ट फायर किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब रुद्र व्हीकल जो है, ये रुद्र हेलीकॉप्टर जो है, ये एक वेपनाइज वर्जन है एडवांस लाइट ध्रुव हेलीकॉप्टर का। ठीक है, जिसे बनाया किसने है, जिसे डिजाइन और डेवलप किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Now next is the World Tsunami Awareness Day is annually observed across the globe on. So World Tsunami Day जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 5 नवंबर को, और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। फर्स्ट एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया था 2016 में। ठीक है, अब जो इसका 2023 का वर्जन था, इसका थीम क्या था, इट इज फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिसेलेंट फ्यूचर। ठीक है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिसेलेंट फ्यूचर। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, दैट इज इंडिया का सुनामी रेडी विलेज कौन सा है। तो इंडिया में 2 सुनामी रेडी विलेज हैं, ठीक है, जिनको यूनेस्को के जो प्रोग्राम था 2020 का, उसमें जो है डिक्लेयर किया गया था सुनामी रेडी विलेजेस। ठीक है, कौन कौन से विलेजेस हैं, इट इज नौलसाही जो आपका जो है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उड़ीसा के, एंड दूसरा है वेंकट रायपुर, ठीक है, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये दोनों ही विलेजेस आपके ओडिशा में लोकेटेड हैं, सुनामी रेडी विलेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जो विलेजेस हैं ये आपके फर्स्ट 2 सुनामी रेडी विलेजेस हैं इंडियन ओशियन रीजन के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइन 3 MOUs विद द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA, ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट सिनॉप्सिस, and Electronics and Computer Software Export Promotion Council ESC to build a ecosystem for manufacturing of a semiconductor। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने यहाँ पे तीनों MOU साइन किए हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के गवर्नमेंट ने ये आपके MOU जो हैं 3 साइन किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये देख सकते हो कि कैसे ये इसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका IESA है, ये बेसिकली फैसिलिटेट करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोट करेगा ओडिशा के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को थ्रू द इवेंट्स एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द नॉलेज मटेरियल। देन सिनॉप्सिस की बात करें तो सिनॉप्सिस इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट इन अ एरिया सच एज OCHIP हो गया, आपका OCHIP प्रोग्राम हो गया, ठीक है, टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, रेडीनेस असेसमेंट ऑफ ओडिशा इन अ सेमीकंडक्टर्स एंड वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन डोमेन्स, ठीक है। तो इसमें ये हेल्प करने वाला है। अगर ESC की बात करें तो ये प्रमोट करेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, दैट इज IT इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड इट विल प्रोवाइड with the build up space to set up dedicated offices for the ओडिशा। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा ओडिशा की यहाँ पे बात हो रही है तो लास्ट मंथ इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च जो उड़ीसा के आपके गवर्नर हैं वो बनाए गए थे। 26 गवर्नर यहाँ पे उड़ीसा के बनाए गए थे, ठीक है, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है रघुबर दास। क्या नाम है इनका, रघुबर दास, ठीक है। Next is, which of the following statement is correct with respect to the Global Responsible Tourism Award 2023 announced by the Responsible Tourism Partnership and International Center for Responsible Tourism, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, दैट इज कि केरला RT मिशन won the award under the best for local sourcing, craft and food category for the promoting sustainable and women inclusive initiative. Next statement है, SOAR Exclusions won the award under the best for meaningful connection category. Next is the Lema campus and lodges in Tanzania won the award in a best for tackling plastic waste. Fourth statement here is the Wildlife Act South Africa became the winner under the best for nature positive tourism category. And last statement is all of the above. क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अदर कैटेगरीज की बात करें तो अदर कैटेगरीज यहाँ पे है, जैसे बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शन जो है, इसमें आपका जो साउथ अफ्रीका का उथांदो है उसे यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। देन बेस्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसमें बतुक नेटवर्क जो है आपका ब्राज़ील का, उसे यहाँ पे जो है अवार्ड दिया गया है, अनाउंस किया गया है इसके लिए अवार्ड, ठीक है। देन बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड, इसमें एक तो हमने पढ़ा कि केरला का RT मिशन है, दूसरा है नेगवेन वेंग्या क्लास ऑफ इस्तवानिती, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ट फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, इसमें जो साउथ अफ्रीका का आपका वीवा है उसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 8 अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, लंदन UK में, और इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है हारोल्ड गुडविन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 250 मीटर नवदुर्गा पाथ स्काई वॉक इन डैश। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये आपका स्काई वॉक जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो ये आपका पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर है ये बनाया गया है एट द एलिवेशन ऑफ 20 फीट अबव द एग्जिस्टिंग ट्रैक एंड इट्स कॉस्ट इज ₹15.69 करोड़, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे पार्वती भवन को भी जो है इनॉग्रेट किया गया था, जो बेसिकली आपका 1500 लॉकर्स यहाँ पे जो है बनाए गए हैं, और ये दिन के, ठीक है, दिन के 10,000 से 15,000 पिलग्रिम्स जो हैं उनको यहाँ पे कैटर कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो इसमें लगभग आपका 15 करोड़ का जो है कॉस्ट आया था। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, जो ये स्काई वॉक लॉन्च किया गया था बाय दी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो आपकी अक्टूबर मंथ में हेल्ड हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हेल्ड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, और इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज इट इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली with the theme Global Digital Innovation. Next statement is the Reliance Jio has launched India's first satellite-based gigabyte broadband service Geospace Fiber during the India Mobile Congress 2023 to provide high-speed internet access to previously unreached areas in the India. Next statement है, Sunil Bharti Mittal, chairman of Bharti Enterprises and founder of Bharti Airtel, announced the significant breakthrough in the satellite communication at the India Mobile Conference 2023. Next statement आपका कह रहा है, during this conference, ठीक है, PM मोदी awarded 100 5G use case labs to एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको इन लैब को अवार्ड किया गया है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे ये लॉन्च की गई हैं, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ये ध्यान में रखा है, सारे ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट मिलेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके अलावा की पॉइंट्स जो आपके हैं जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। पहला कि पीएम मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। कौन सा एडिशन है? इट इज़ 7th एडिशन। एंड कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो थी आपकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन which aspires to strengthen India's role as a technology developer, manufacturer and exporter। तो ये इसका मेन एम था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Now next is during the event Aspire Startup program was introduced। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था Aspire Startup with an aim to facilitate connections between startup, investor and established business, ठीक है, businesses। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका है दैट इज कि जो HFCL है विच इज फॉर्मली नोन एज हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लैब, इन्होंने अनवील किया है सूट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन, जिसमें आपका 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है, ठीक है, कस्टमर प्रीमाइस इक्विपमेंट है, IP/MPLS राउटर्स, 2 Gbps अनलाइसेंस्ड बैंड रेडियो, ठीक है, एंड लास्ट इज 1728 हाई फाइबर काउंट IBR ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अनवील की थी, ठीक है। बेसिकली इट्स अ सूट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं HFCL की। तो इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है महेंद्र प्रताप शुक्ला, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, इनका नाम है महेंद्र नाहता और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। Now next is the CM of Gujarat Bhupendra Patel ji recently in November unveiled the creast of the Dash indigenous under construction guided missile destroyer of the project 15B। तो इनमें से कौन सा आपका INS है जिसका क्रीस्ट बेसिकली एक वुडन या आप बोल सकते हो एक मॉडल जो है इसका रिलीज किया गया था, ठीक है, अनवील किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज INS सूरत का, जो आपका विशाखापट्टनम क्लास से बिलोंग करता है। एंड ये पहला आपका कैपिटल वॉरशिप है जिसका नाम गुजरात की सिटी के नाम पे जो है रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप इस इवेंट की फोटो देख सकते हो जहाँ पे इनको क्रीस्ट जो है वो यहाँ पे अनवील किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th एडिशन ऑफ अ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स रिलीज किया गया है बेसिकली ये इंडेक्स क्या दर्शाता है? ये बताता है जो इंडियन स्टेट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस इन इंश्योरिंग दी फूड सेफ्टी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज पर द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 to 2023 द वर्स्ट ड्रॉप हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है इन दी फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर। जो यहाँ इनका पैरामीटर है जिसका नाम है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्स्ट ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है विच इज़ जिसमें एवरेज स्कोर जो है लार्ज स्टेट्स का वो आपका 7 पॉइंट है आउट ऑफ 17। एंड यहीं पे अगर इसे 2019 से कंपेयर किया जाए तो 13 पॉइंट्स ये हुआ करता था एवरेज आउट ऑफ 20। अब ये कितना हो गया है? 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 17 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है महाराष्ट्र हैज़ रिकॉर्डेड दी स्टीपेस्ट फॉल इन योर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्कोर फ्रॉम 74 आउट ऑफ 100। पहले ये 2019 में 74 था जो आपका स्कोर था, अब ये कितना हो गया है? इट इज़ 45 इन 2023 विच इज़ फॉलोड बाय बिहार। बिहार में भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल जो है रिकॉर्ड किया गया है। जैसे 2019 में ये आपका 46 था, अब ये 20.5% हो गया है 2023 में। वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो ये 73 आपका था इन 2019 एंड 48.5% ये रह गया है 2023 में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका जो इंडेक्स है इट हैज़ इंक्लूडेड अ न्यू पैरामीटर, एक नया पैरामीटर इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन SFSI, ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक। With the inclusion of this parameter, 19 out of 20 large states recorded a drop in their 2023 scores from 2019, ठीक है। तो अब जो ये पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया गया है इसकी वजह से यहाँ पे इनके जो स्कोर थे वो काफ़ी कम हो गए हैं अगर हम इसे 2019 से कंपेयर करें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ A and B एंड ऑल A, B and C। तो बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे पैरामीटर्स देख लेते हैं एंड की वेटेज देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा जो है इसकी वेटेज आपकी 18% है। देन कंप्लायंस की 28% है। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है इसका आपका वेटेज है 17%। देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इट इज़ 8%। कंज्यूमर
एम्पावरमेंट जो है 19% एंड लास्ट पैरामीटर जो अभी रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, ये आपका इसका वेटेज है 10% का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो ये इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है एनुअली, ठीक है, ऑन दी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो आपका 7 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो FSSAI है इसके आपका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है राजेश भूषण। क्या नाम है इनका, राजेश भूषण। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है टॉप 3 लार्ज स्टेट्स की अगर हम स्कोर की बात करें। ठीक है, तो पहला रैंक आपका था यहाँ पे केरला का, फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। स्कोर 2022-23 के थे 63, जो पहला 66 हुआ करता था। देन 57.5, अर्लियर इट वॉज 47 एंड 56.5 इन विच वॉज अर्लियर 72। ठीक है, स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर गोवा, फिर मणिपुर, सिक्किम। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो पहला नंबर आपका था जम्मू एंड कश्मीर का, देन दिल्ली एंड देन चंडीगढ़। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली नवंबर द मनोज आहूजा जो सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, इन्होंने लॉन्च किया है कृषि 24/7 इंडियाज फर्स्ट AI solution for agriculture news monitoring and analysis. The Krishi 24/7 is developed by Department of Agriculture and Farmers Welfare in collaboration with Dash. तो कौन सी कंपनी के, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के साथ जो है कृषि 24/7 को लॉन्च किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इट इज वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके आपके फाउंडर कौन से हैं, इनका नाम है रोमेश वाधवानी एंड सुनील वाधवानी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी नोट करना है, ये जो कंपनी है ये आपकी मुंबई बेस्ड कंपनी है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी। Now next is which command of the Indian Air Force has conducted its annual command level exercise, जिसका नाम है एक्सरसाइज पूर्वी आकाश। तो आंसर हेयर इज, इसे आपका जो है कंडक्ट किया था ईस्टर्न एयर कमांड ने। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं तेजस एंड प्रचंड, इन दोनों को यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट किया गया था, या ये इन दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। ठीक है, now next is name the personality who is appointed as a non-executive independent director of a Dabur India Limited for a 5 year। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 5 सालों के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है डाबर इंडिया का। तो आंसर हेयर इज योर, इनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है इनका, सुशील चंद्रा। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन। Now next is which organization released a report 2024 Asia Pacific Human Development Report Making Our Future New Directions for Human Development in Asia and the Pacific, which highlighted that India is among the top countries with a high income and highest wealth inequality despite rapid economic growth। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, UNDP का इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, एंड इसके आपके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम है HM स्टैंडर। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड है, इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे पहला आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या बोला गया है, अबाउट द इनकम ग्रोथ। ठीक है, तो इंडिया की जो इनकम ग्रोथ थी ये आपकी 2000 से 2022 के बीच में कंपेयर की जाए तो ये आपकी बड़ी है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है $442 से ये हो गई है $2389। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें तो ये भी आपका 2004 से 2019 के बीच में कम हुआ है। पहले ये 40% था, अब ये 10% के पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप देखा गया है। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यहाँ पे जो है इसमें भी थोड़ा गिरावट देखी गई है। यहाँ पे डिक्रीज देखा गया है 25% से ये 15% जो है देखा गया है बिटवीन 2015-16 से लेके 2019-21 तक। ठीक है, देन परसिस्टेंट पॉवर्टी की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे प्रोग्रेस तो हुई है, बट यहाँ पे जो पॉवर्टी है इट रिमेन्स concentrated in the states housing 45% of our population but 62% of the poor। ठीक है, देन नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है, इट इज vulnerable groups, जिसमें women, informal workers and interstate migrants जो हैं they are at the risk of falling back into the poverty। ठीक है,
और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया था अबाउट द जेंडर डिस्पैरिटी। यहाँ पे जो लेबर फोर्स है ये आपको जो है मेन ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पे विमेंस जो है ये सिर्फ आपको 23% ही मिलेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, हाईलाइट की गई थी। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज which player won the Formula 1 Sao Paulo Grand Prix 2023 held in Brazil? तो आंसर here is ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेल्जियम डच प्लेयर जो है आपके मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने इस ग्रैंड प्रिक्स को जो है जीता था। ठीक है, जो आपका ब्राजील में हुआ था। Now next is which state or a union territory police become the first police department in India to use a GPS tracker anklets for terror accused on the bail? तो यहाँ पे देखो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस डिपार्टमेंट है ये पहला आपका इंडिया का पुलिस डिपार्टमेंट बना है जिन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे जो है लॉन्च किया है। बेसिकली यहाँ पे जो कैदी होंगे, ठीक है, जो एक्यूज होंगे उनके पाँव में यहाँ पे एक जीपीएस ट्रैकर जो है, ठीक है, जीपीएस ट्रैकर एंकलेट जिसे हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो कैप्चर की जा सके, उसका ट्रैक रखा जा सके। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, SIA जो है आपका स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर एंकलेट्स। यहाँ पे आप जो है इमेज देख पाओगे इसकी, इस टाइप का ये डिवाइस है जो बेसिकली पाँव में डाल दिया जाता है ताकि सारी मूवमेंट जो है अक्यूज की ट्रैक होती रहे। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल जरूर कीजिएगा benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।